तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और मैं आज ट्रिक भी बताऊंगा कि किस ट्रिक से आप इस चीज़ को 1 मिनट में आप याद कर पाएंगे और 1 मिनट में आप ये चीज़ें तैयार रहेंगी हमेशा के लिए, आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। फ्रेंड देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं आपको जो कंटेंट देने वाला हूँ किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। आप पैसे भी देकर ख़रीदोगे तो भी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं आपको वो कंटेंट देने वाला हूँ और मैं इस टॉपिक को इतने डिटेल में पढ़ाऊँगा, या फिर जितने भी मेरे चैनल पे वीडियो आएंगी मैं उस हर एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उस कंटेंट को याद करके लिख करके आप अपने लाइफ में अच्छे खासे अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि यार देखो, ऐसा होता है कि जब कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है तो थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा भी नहीं करती है। लेकिन मैं जो कंटेंट दूंगा आप उस चीज़ को पढ़ के आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, या फिर कहीं भी आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो यार जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, पढ़ने के पैसे नहीं होते हैं, बट मैं इस तरीके से कंटेंट देने वाला हूँ इस चैनल पे कि आप उस कंटेंट को देख करके लिख करके आप किसी स्कूल में किसी भी प्रकार के कोचिंग में आप पढ़ा के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और आप अपने एक लाइफ को बेटर डायरेक्शन दे सकते हो। क्योंकि आज के समय में क्या हो गया यार कि इतने सारे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं देखता हूँ अपने गांव में चाहे कहीं भी, सब लोग यार मोबाइल में बिजी हैं। यूट्यूब पे कॉमेडी कोई देख रहा है, कोई गंदी वीडियो देख रहा है, कोई किसी भी प्रकार की वीडियो देख रहा है, बट यार एजुकेशन पे किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए मैंने इस चैनल की स्टार्ट किया ताकि मैं एक ऐसा कंटेंट दूँ जितने भी लोग भी देखेंगे उतने ही लोग को हेल्प पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो सही। क्योंकि अब मैं देखता हूँ एजुकेशनल चैनल पे बहुत ही कम व्यूज आते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि भले ही व्यूज कम आएंगे बट मैं एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। जो पढ़ना चाहेगा उसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते तो यार वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये जो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि व्हाट इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम, और सेकेंड पॉइंट है वाई डेसिमल नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यू में, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें मैं सिर्फ आपको इस डेसिमल के नेम से ही मैं पूरे पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि यार पढ़ना कैसे होता है। तो देखिए, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो डेसिमल का मतलब होता है 10, क्योंकि हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा, बाइनरी पढ़ा। तो बाइनरी का आपने देखा होगा 2 होता है। ऑक्टल पढ़ा, ऑक्टल का मतलब होता है 8 होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। हालांकि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, और ये भी बात करेंगे कि क्यों कंप्यूटर में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है 10। अब जैसे ही 10 आया तो इसका डेफिनेशन क्या निकल के आ जाएगा कि डेसिमल नंबर इट इज डिफाइन एट द इन विच प्रेजेंट ओनली 10 डिजिट। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट होते हैं। अब वो डिजिट कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट बना देता हूँ कि डेसिमल नंबर इन डेसिमल नंबर प्रेजेंट ओनली 10 डिजिट, ओनली 10 डिजिट और सिंबल। मैं आपको पॉइंट सारे लिखवा दूंगा ताकि आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे स्कूल एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, जैसे ही यह टॉपिक ख़त्म होता है वैसे मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि कैसे लिखा जाता है। बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे सिर्फ इस डेसिमल नेम से ही जो भी इसके पॉइंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला हो गया हमारा पॉइंट क्या कि इन डेसिमल नंबर सिस्टम प्रेजेंट ओनली 10 डिजिट और सिंबल्स, यानी कि इसमें सिर्फ 10 और 10 डिजिट या फिर सिंबल प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि वो कौन कौन से नंबर हैं।
तो नंबर हो जाएंगे क्या, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट डाल देते हैं और नंबर हो जाएंगे क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यह 10 डिजिट हो गया। ये आप काउंट करेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 डिजिट हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद से इसमें थर्ड पॉइंट क्या पूछ सकता है कि इसका बेस क्या होता है। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका बेस क्या होता है, तो इसका बेस भी होता है 10 होता है। अब कहेंगे कि ये कैसे होता है 10, तो ये देखिए ये यहाँ पे जितने नंबर दिए हैं सबका बेस क्या है 10 है। सॉरी, यहाँ पे मैं 8 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 10 है। सपोज अगर मान लीजिए हमें 24 लिखना है, 24 लिखना है, अगर हम कोई पूछे कि डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे हम कह सकते हैं कि 24 है, तो जब तक यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा बेस, ये इसी को हम बोलते हैं बेस, बेस या फिर रेडिक्स, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इसका बेस हो गया। ठीक, इसमें से जितने भी सारे नंबर्स दिए गए हैं सबका बेस 10 ही होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या जो डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे जितने नंबर दिए गए हैं सबका बेस 10 होता है कि नहीं होता है, तो यस, तो आप कहेंगे कि हाँ सबका नंबर क्या, सबका बेस क्या होता है 10 होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख के और यहाँ पे 10 लिख दें तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर हैं सबके नीचे आप बेस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रैकेट में करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद से इसमें का जो एक और पॉइंट निकल के आता है कि इसमें का जो लार्जेस्ट नंबर क्या है, यानी कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है 9, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 9। उसके बाद से इसमें और क्या पॉइंट निकल के आएगा कि क्या यह एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट लिखते चलेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, और यहाँ पे यह 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिख देते हैं, क्या यह डेसिमल नंबर सिस्टम है कि नहीं, सॉरी, क्या यह पोजिशनल नंबर सिस्टम है कि नहीं है, तो यस इट इज़ पोजिशनल नंबर सिस्टम, इट इज़ नंबर सिस्टम। क्या होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो, इस चैनल पे अपलोड है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 लाइन बता देता हूँ क्या होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें जैसे कि 24 लिखना है, 24 लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे हो जाएगा, यानी कि यूनिट पोजीशन पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 पोजीशन पे। ठीक, तो इस प्रकार इसको हम बोल भी सकते हैं कि यह एक प्रकार का पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ठीक, उसके बाद से इसमें एक और पॉइंट हमने नहीं लिखा है कि बेस, इसका बेस होता है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, बेस व रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। ठीक है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हमने 10 लिखा और 10 से कितने सारे पॉइंट हम बना दिए। अगर आप इतने पॉइंट किसी भी एग्ज़ाम में आप लिख देते हो तो डेफिनेटली आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर एकदम गारंटी के साथ क्या ना हो मिलेंगे। ठीक, तो हमने समझ लिया कि यार कि क्यों इसका डेसिमल नंबर सिस्टम नेम दिया गया और क्यों, मतलब क्या क्या इसके पीछे रीजन्स हैं। हमने यहाँ पे सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब जो भी पॉइंट कैसे लिखा जाता है मैं आपको अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि, या फिर आप स्क्रीन पे देख लें, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेकेंड यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है कि वाई डेसिमल नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्या है कि इंटरव्यू लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं अभी।
तो देखिए सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि वाई डेसिमल नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में ऑलरेडी बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया, उसका यूज होता ही होता है। तो क्या ज़रूरत है इस डेसिमल नंबर सिस्टम को कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है बेसिकली यह डेसिमल नंबर सिस्टम का टेबल है, लेकिन उससे पहले मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने टेबल सही से बनाया नहीं था। तो हो सकता है कि लोग सोच रहे होंगे कि यार कि आता जाता कुछ नहीं है, चले आते हैं सब मुँह उठा के, लेकिन मैं आपको वहाँ पर उसी तरीके से मैंने बस बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से टेबल बनाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हम बना रहे हैं टेबल ऑक्टल नंबर सिस्टम का। और मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा कि क्यों डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो देखिए 0 को अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो यहाँ पे हम 3 बिट बेसिकली लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा होगा कि इसमें 3 बिट यूज किए जाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। बट जो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसमें 4 बिट यूज किए जाते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए इससे हम बनाएंगे 1 कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें 2 लिखना है बाइनरी में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 और 0। अगर 3 लिखना है तो यहाँ पे 1, उसके बाद से 1 0। 4 लिखना है तो यहाँ पे 0 0 1। यहाँ पे 5 लिखना है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 0 1। 6 लिखना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 और 1। और यहाँ पे हमें 7 लिखना है तो 1 1 1। अब यहीं तक ये क्यों स्टॉप हो जाता है, इससे आगे क्यों नहीं लिखाता है। और हो सकता है कि आपने अगर इसका पढ़ा होगा कि कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है कि क्या ये लिखा जा रहा है, कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्यों 3 बिट यूज किए जाते हैं, हमने पढ़ा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं 1 1 1 1 0 या फिर 1 0 1 1 0 0, तो इस 3 बिट को ले करके आप इसके अलावा और कोई नंबर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जब भी क्रिएट करेंगे, जब भी कोई नंबर बनाएंगे तो इसमें से मैच कर जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप पेन कापी लेकर आप खुद से मतलब इसको ट्राई कर सकते हो और कमेंट भी बता सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एक बार कमेंट कीजिए कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि मैं आपको कंटेंट आपको एक बेहतरीन तरीके से आपको देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि बहुत लोगों का हेल्प हो जाए। क्योंकि यार अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग वीडियो इसलिए देखते हैं कि क्या वीडियो पे लाइक्स है कि नहीं है, कमेंट क्या लोगों ने किया है। तो आप जो भी है अच्छा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर कोई गड़बड़ है तो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और दूसरे लोगों को भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये था ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि इतना ही तक हमने नंबर क्रिएट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब हम मेन बात करते हैं कि यह डेसिमल नंबर सिस्टम का ये टेबल है। तो आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि कैसे यहाँ पे 2 का 0 1 1 आ रहा है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर हमें यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 1 0। यहाँ पे 3 बिट की हम बात करें तो इसका होता क्या है कि यहाँ पे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 का इससे गुणा भी कर देते हैं, ठीक। अब कैसे आ रहा है, तो 2 का पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यह हो गया 1 हो गया। अब 2 का पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब 2 का वैल्यू क्या है, 2 का पावर 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अगर इसके आगे और भी कोई 0 है या फिर और भी कोई डिजिट है तो उसका पावर 3 होगा तो 8 होगा। अभी हम इसमें समझेंगे, अभी हमें ऑक्टल का इसका समझ रहे हैं कि इसमें 3 कैसे आ रहा है। तो देखिए
अब हमें 3 बनाना है तो हमें क्या 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 करना होता है, जैसे कि हम 3 अगर हमें लिखना होता है, 3 के इक्वल अगर बाइनरी लिखना होता है तो इसमें ये सब कंसेप्ट लगता है 1 2 4, यानी कि इसको और इसको हम मिला देंगे यानी कि 8 कर देंगे, यानी कि 2 को 2 और +1 को 8 कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जिसके जिसके नीचे से हमारी मतलब कि वैल्यू बन जा रही है उसको हम 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। सपोज अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें हमेशा इसी तरह रहेंगी। अगर हमें जैसे कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अगर हमें 5 लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसका वैल्यू लिख लेता हूँ, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक। तो अगर हमें 5 लिखना है तो 5 में क्या करेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, इसको हम नहीं ले रहे हैं तो इसको हम 0 कर देंगे, इसको ले रहे हैं तो इसको हम 1 कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन होता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हाँ कि इसमें जब 3 बिट लेते हैं तो हमें यहाँ पे 3 बिट तक ही चलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मेन यहाँ पे 4 बिट की। 4 बिट में हमारा डेसिमल नंबर आएगा और इससे भी नीचे जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, बट यहाँ से हमारा 10 नंबर तक आ जा रहा है तो बस इतना ही हमने स्टॉप कर दिया है। तो देखिए इसमें अगर हमको 5 अगर लिखना है तो हमें 4 बिट लेना होता है। 4 बिट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ठीक, ये 4 बिट वाला हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 होगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें 8 लिखना है, तो 8 लिखना है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 8 होती है, तो सिर्फ इसके नीचे हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। आप इसमें मैच कर पा रहे हैं कि वैल्यू एकदम सेम टू सेम वही आ रही है। अगर हमें 12 लिखना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया है, अगर हमें 12 भी लिखना है तो हम क्या करेंगे सीधा साधा, हालांकि 12 जब लिखेंगे तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल आ जाएगा, तो वहाँ पे AB करके ऐसे कुछ आएगा, उसको हम 12 नहीं बल्कि हम यहाँ पे कितना 3 लिखते हैं, 3 राइट करते हैं। तो 3 को हम इसमें से क्या क्या मिलाएंगे कि हमारा 3 बन जाएगा। तो सिंपली 2 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं, 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 बन जाएगा। तो बाकी सबको यहाँ पे 0 कर दीजिए, जो जो मिला के बन रहा है उसको 1 कर दीजिए। आप यहाँ पे मैच कर पा रहे होंगे कि यह 3 के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 0 1 1 0 0 1 1, इस ठीक उसी प्रकार से टेबल तैयार किया गया है। अगर यहाँ पे 5 बिट होगा तो यहाँ पे 8 के बाद 16 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। अब बात आती है कि क्यों यह डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है कंप्यूटर में। ऑक्टल ऑलरेडी है ये है, तो क्यों डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको देने करूँगा कि देखिए जब पहले जब कंप्यूटर बना था तो बहुत कम डेटा यूज किया जाता था, यानी कि बहुत कम उसमें काम किए जाते थे, बहुत कम सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे, तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ज़्यादा हमें उसमें फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उस समय इसको यूज किया गया, क्योंकि इसका यूज करने से क्या हुआ कि कम से कम चीज़ें लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे 3 बिट का अगर दिया हुआ है तो सिर्फ हम 7 तक ही जा सकते हैं, इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे। तो इसी से मिला जुला के डेटा को क्रिएट किया जाता था, बनाया जाता था। रियल लाइफ एग्जांपल की जैसे बात करूँ तो जब हम छोटे होते हैं, चाहे 1 में चाहे नर्सरी में अगर हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि अगर 5 रुपये वाली या फिर 10 वाली कापी भी अगर खरीद लेते हैं तो भी हमारा काम चलता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जब कंप्यूटर शुरू में आया था तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करके किसी प्रकार से काम चलता गया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें मोटे मोटे कॉपियों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमें लिखना होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मोटा कॉपी मोटा बुक यूज करते जाते हैं।
तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जब आया तो उसमें और भी ज़्यादा हम डेटा लिख सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम 7 तक क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम 9 तक क्रिएट कर रहे हैं। और जब 9 तक क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिट भी बढ़ रहा है, 4 बिटें हो गया है, यहाँ पे 3 बिट में काम हो जा रहा था। तो इसको यूज करने से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा क्रिएट कर पा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन या फिर जो कुछ भी करना होता था कर पा रहे थे। ठीक, तो इसलिए इसको यूज किया गया। और ये थोड़ा सा ऑक्टल नंबर से कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है समझने में, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा कंपटीशन करेंगे तो डिफ़िकल्टी आएगी। सपोज अगर मान लीजिए जैसे कि अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे 2+2 करना होता था तो बहुत आसानी हो जाता था, यानी कि ये 4 हो गया। बट जब डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया तो इससे हम बहुत सारे नंबर बना, जैसे 4 2 3 प्लस 9 7 3, कुछ इस तरीके से अगर हम नंबर दे दें तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, टाइम लग सकता है। लेकिन हम ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम नंबर को जनरेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज किया गया। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार कि क्यों डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया गया। तो इसका एक सीधा सीधा सिर्फ यही मतलब है कि जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर रहे थे तो कम से कम फंक्शन यूज कर पा रहे थे, कम से कम डेटा क्रिएट कर पा रहे थे। बट जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आया या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम आया तो यहाँ पे बिट भी बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जिसके ज़रिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम लिख सकते हैं, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, एक तरीके से आप यह कह सकते हो। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें मिक्सिंग करके आता है कि अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों होता है, तो उसको भी समझेंगे। और इसका जो भी कन्वर्जन होता है, जैसे ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, सारे चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं अब कंटेंट बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से कंटेंट लाने वाला हूँ। और इसका मैं आपको PDF भी दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।